सब्सक्राइब कीजिए हायर ट्यूटोरियल्स चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आपको नए वीडियोस की जानकारी मिले। गाइस, जैसा कि मैंने आपको पहले की वीडियो में आपसे कहा था कि हम आपको नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। तो आज मैं आपके सामने नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन के बारे में आपसे चर्चा करूंगी। लेकिन इन दोनों के बारे में चर्चा करने से पहले हम नाभिकीय ऊर्जा के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि नाभिकीय ऊर्जा के बारे में कभी कभी छत्तीसगढ़ बोर्ड में पूछा जाता है। तो देखो, नाभिकीय ऊर्जा क्या है। जब दो परमाणु, देखो ये एक परमाणु हुआ, ठीक, ये परमाणु के अंदर ये क्या होता है, नाभिक, ठीक है। ये है हमारा नाभिक, जिसको हम केंद्रक भी कहते हैं। ओके, अब इस नाभिक के अंदर क्या क्या रहता है। नाभिक के अंदर दो तत्व रहते हैं, एक रहता है न्यूट्रॉन और एक रहता है प्रोटॉन, ठीक है। और ये जो नाभिक परमाणु है ना, इसको चारों ओर से कक्षाओं के रूप में कौन घेरता है, इलेक्ट्रॉन घेरता है, ठीक। और जब ये परमाणु दूसरे परमाणु, यह है परमाणु और उसका नाभिक, जब ये परमाणु दूसरे परमाणु से जुड़ते हैं तब एक तत्व की प्राप्ति होती है ना। एक तत्व की प्राप्ति होती है जिसे हम कहते हैं अणु। अब अगर हम इस परमाणु को कैंसल कर देते हैं तो क्या बचता है, मेरे पास नाभिक बचता है। ये देखो, ये एक नाभिक बचा जिसमें क्या क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। उसी प्रकार अगर मैं इसमें से इस परमाणु को कैंसल कर देती हूँ तो क्या बचता है, मेरे पास एक नाभिक बचता है। और जब ये नाभिक और ये नाभिक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उसी अभिक्रिया को हम कहते हैं नाभिकीय अभिक्रिया। नाभिकीय अभिक्रिया या नाभिकीय ऊर्जा, ठीक। अभी नाभिकीय अभिक्रिया जो होती है उससे क्या होता है, असीमित मात्रा में ऊर्जा निकलती है। मतलब नाभिकीय अभिक्रिया जो असीमित ऊर्जा का भंडार होती है। ओके, अब ये नाभिकीय अभिक्रिया जो है वो होती है दो प्रकार की, ठीक। सबसे पहले है नाभिकीय संलयन और दूसरा है नाभिकीय विखंडन, ठीक है। अब इस टॉपिक से हमारा एक प्रश्न बनता है, नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं और वे कितने प्रकार के होते हैं। उत्तर है, प्रत्येक परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है तथा इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में नाभिक को घेरे रहते हैं। परमाणु के केंद्र में स्थित नाभिक असीमित ऊर्जा के भंडार है। इसी ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय ऊर्जा दो प्रकार के होते हैं, पहला नाभिकीय संलयन, दूसरा नाभिकीय विखंडन। अब हम नाभिकीय संलयन के बारे में पढ़ेंगे। नाभिकीय संलयन, इसको सुनने से क्या लगता है, नाभिकीय संलयन का क्या अर्थ हो सकता है। तो नाभिकीय संलयन का अर्थ होता है नाभिकीय संलयन का अर्थ है जुड़ना। कैसे, देखो, जब दो हल्का नाभिक, ये हुआ नाभिक, दोनों हल्के, ठीक। जब दो हल्के नाभिक आपस में जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण करे तब इसको कहते हैं नाभिकीय संलयन। कैसे, जब दो हल्के नाभिक, मतलब अति उच्च दाब, मेरे बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अति उच्च दाब और अति उच्च ताप, ताप मतलब 10 केल्विन पर जब दो हल्का नाभिक जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण करे, साथ ही ऊर्जा मुक्त हो, उसे हम कहते हैं नाभिकीय संलयन। इसे मैं यहाँ पे लिख दी हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। जब अति उच्च दाब और उच्च ताप 10 केल्विन पर
दो हल्के नाभिक जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण करे तथा साथ ही ऊर्जा मुक्त करे, उसे कहते हैं नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन की जो युक्ति है ना, ये किस पर आधारित है? हाइड्रोजन बम की। इस पर ये पेपर में फिलअप्स में अक्सर पूछे जाते हैं। इस पर आधारित जो युक्ति है, ठीक है ना, वह कौन है? हाइड्रोजन बम। ठीक है, किस पर? नाभिकीय संलयन पर। और नाभिकीय संलयन की ऊर्जा कौन देता है? सूर्य। नाभिकीय संलयन की जो नाभिकीय संलयन से ऊर्जा प्राप्त है ना, वो कौन देता है? सूर्य। अर्थात सूर्य की जो ऊर्जा का स्रोत है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत कौन है? ये नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन है। कैसे? देखिए, जब दो हाइड्रोजन है ना, जब दो हाइड्रोजन आपस में क्रिया करते हैं, ठीक है, जैसे ये नाभिकीय संलयन, जब दो हाइड्रोजन आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? हीलियम। साथ में क्या निकलती है उसमें से? ऊर्जा। अब हम बात करेंगे परमाणु पर। ठीक है, आपको ये पता होगा कि हाइड्रोजन का जो समस्थानिक होता है वो कौन होता है? हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है ना। अब आपको पता होना चाहिए कि समस्थानिक का क्या अर्थ होता है। देखिए, समस्थानिक का अर्थ होता है ये जो आपका हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या होता है, परमाणु संख्या हमेशा समान होता है। क्योंकि देखिए, इसका भी परमाणु संख्या 1 और इसका भी परमाणु संख्या को हम 1 करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? जिसका परमाणु संख्या जो है वो समान होगा और द्रव्यमान की संख्या अलग अलग होगी। देखिए, इसका द्रव्यमान 2 है, इसका द्रव्यमान 3 है ना, लेकिन इसका जो परमाणु संख्या है इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। तो इसका क्या मतलब लिख रहा कि हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, और जिसका समस्थानिक मतलब परमाणु संख्या जो है उसकी समान होगी और द्रव्यमान जो है वो अलग अलग होगा। अब आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको फिर से रिपीट कर देती हूँ। हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। समस्थानिक का अर्थ क्या होता है? जिसका परमाणु संख्या समान होते हैं। देखो, हाइड्रोजन का भी 1 लिखी हूँ और यहाँ पे भी हाइड्रोजन का 1 लिखी हूँ, ठीक है, और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। तो देखो, इसका द्रव्यमान 2 है और इसका द्रव्यमान 3 है। इसे आप नोट डाउन करके अपनी कॉपी में एक नोट्स तैयार कर लीजिए। अब देखिए, जब ड्यूटेरियम मतलब H1 और ये हो गया 2, ठीक है, प्लस ट्राइटियम मतलब H13, जब ये क्रिया करता है ना, तब ऊर्जा निकलता है। और जब ऊर्जा निकलता है तो किसकी प्राप्ति होती है? किसका निर्माण होता है? हीलियम। ठीक है, ये हो गया आपका हीलियम का निर्माण होता है। ड्यूटेरियम मतलब H2 प्लस ट्राइटियम H3, माने इसका द्रव्यमान जो है 2 है और इसका द्रव्यमान 3 है, लेकिन सबका दोनों का परमाणु संख्या सेम है। और जब ये दोनों जुड़ते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? हीलियम का निर्माण करते हैं। देखिए, एक चीज़ याद रखना, जब हम कोई भी तत्व का उपयोग करते हैं, कोई भी तत्व, तो उसमें एक प्रोटॉन रहता है, एक न्यूट्रॉन रहता है और एक इलेक्ट्रॉन रहता है। लेकिन अभी हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो एक प्रोटॉन रहता है और एक न्यूट्रॉन रहता है, ठीक है। और जब इसमें आएंगे तो इसमें देखो, 2 जो है न्यूट्रॉन है, ये काले कलर की जो दिख रही है वो न्यूट्रॉन है और ये वाइट कलर की जो दिख रही है वो प्रोटॉन है। तो इसमें यहाँ जब आते हैं तो क्या हो जा रहा है? 2 न्यूट्रॉन हो रहा है और एक प्रोटॉन हो रहा है, ठीक है। और जब यह टूटता है तो एक जो है न्यूट्रॉन यहाँ से निकल जाता है और बाकी जो बचता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, ये मिलकर 4
हीलियम का निर्माण करता है। प्रश्न, नाभिकीय संलयन क्या है? एक उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर, नाभिकीय संलयन जब अति उच्च दाब तथा उच्च ताप 10 केल्विन पर दो हल्के नाभिकों का परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाने की अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन कहा जाता है। इस अभिक्रिया में अपार ऊर्जा मुक्त होती है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम के दो नाभिक संलयित होकर एक हीलियम नाभिक बनाते हैं। स्टूडेंट्स, आपने अभी नाभिकीय संलयन का वीडियो देखा। आप इसे अच्छे से समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। यदि आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम आते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें, जिसके बाद मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर फिर आपका जवाब दूंगी। स्टूडेंट्स, अगला वीडियो हमारा नाभिकीय विखंडन होगा। सब्सक्राइब कीजिए हायर ट्यूटोरियल्स चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आपको नए वीडियोस की जानकारी मिले।